सुप्रभात बच्चों, नी ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को 2023 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम लोग क्लास 8 हिंदी विषय में कविता का पठन पाठन करने जा रहे हैं। तो कविता का शीर्षक है जीवन का झरना। कविता का शीर्षक है जीवन का झरना। ये कविता आरसी प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। जीवन का झरना शीर्षक कविता के रचयिता आरसी प्रसाद सिंह जी हैं। उन्होंने झरने को जीवन का प्रतीक माना है। जीवन की तुलना झरने से की है और कविता में वो कहते हैं कि ये जीवन क्या है, निर्झर है। ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। बहुत अच्छी कविता है। जीवन जैसा कि अभी हमने बतलाया उसकी तुलना झरनों से की गई है। तो जीवन झरने के समान है, निर्झर के समान है और नदी का, झरने का जो पानी है, जल है, वो जीवन की मस्ती के समान है। जीवन में जिस प्रकार मस्ती है उसी प्रकार झरने का पानी कल कल छल छल करते हुए, उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते जाता है। जीवन भी उसी प्रकार है। इसी तरह से जीवन भी आगे बढ़ता जाता है। जीवन में सुख है तो कभी दुख है, कभी सुख है तो कभी दुख है। और उसी प्रकार हम झरने के जल को भी देखते हैं, उसकी धाराओं को भी देखते हैं। झरनी जब झरकर चलती है, कभी ऊपर से नीचे और कभी नीचे से ऊपर बहती है। तो ये उसके जीवन का उतार चढ़ाव है और मानव के जीवन में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। और इसीलिए कहा गया है कि चल रहा राह मनमानी है। यानी ये झरने का जल अपने मनमानी होकर के, यानी मनमतंगी होकर के, जिधर मन चाहता है, जिधर दिल चाहता है, उधर से होते हुए वो आगे बढ़ते जाती है। और जीवन भी इसी प्रकार है, वो भी मनमानी राह को चुनती है। कब फूटा गिर के अंतर से, कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, किस घाटी से बहकर आया, समतल में अपने को खींचे। तो इस कविता की अगली पंक्तियों में कविता बतलाते हैं कि गिरी के अंतर से, यानी पहाड़ के अंदर से कब ये झरना फूटा, कब उससे निकला और किस अंचल से उतरा नीचे, किस इलाके में नीचे उतरा और कौन सी घाटी से बहते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ते बढ़ते वो पहुंचा तो कहां पहुंचा, समतल में, यानी मैदानी भाग में अपने को खींचे हुए आया। मैदानी भाग में चला आया। तो जीवन भी उसी प्रकार है। कब जीवन में कौन सी घड़ी आ जाए, कब उतार चढ़ाव हो जाए, ये कहना मुश्किल होता है। जीवन में कब किसे कहाँ रहना हो जाए, कहाँ चलना पड़ जाए, कौन सा समय भी आ जाएगा, ये कोई नहीं कर सकता। ये जीवन जीने वाला खुद अपना राह चुनता है और चुनते हुए आगे बढ़ता है। क्यों?
क्यों? क्योंकि निर्झर में गति है, जीवन है। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बहुत अच्छी पंक्ति है और आरसी प्रसाद सिंह जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि ये जो निर्झर है, झरना है, इसमें गति है, वेग है। जिस प्रकार जीवन में गति होती है, वेग होता है, अगर जीवन में गति नहीं हो, वेग नहीं हो, तो उसका कोई मायने नहीं होता। तो निर्झर में भी गति है, जीवन है, और निर्झर हमेशा आगे की ओर बढ़ता जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। उसमें एक ही धुन सवार है, आगे बढ़ते रहने की, बढ़ते रहने की, चला गती, आगे बढ़ते जाना है। कभी इससे प्रेरणा लेकर मानवों को बतलाते हैं कि अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा इन झरने के जल से सीखो, निर्झरनी से सीखो। जिस प्रकार ये मस्ती से आगे बढ़ता जाता है, आप भी अपने जीवन में मस्ती से आगे बढ़ते जाओ। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। तो कविवर बतलाते हैं कि जब जीवन के मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे विघ्न आएंगे, और आपको उन बाधाओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। जिस प्रकार निर्झर के मार्ग में कभी वन के पेड़ आ जाते हैं, कभी रोड़े आ जाते हैं, इन सब से निर्झर के जल टकरा टकरा कर आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि धुन क्या है उनकी? हमेशा आगे बढ़ते रहने की। और बढ़ता हुआ जल कहां तक चला जाता है? बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, वो चट्टानों पर भी चढ़ता चला जाता है, और चलता यौवन से मदमाता। यानी ये नदी का जल, झरने का जल जब बढ़ता जाता है तो एक प्रकार से वो यौवनता को प्राप्त कर लेता है, और यौवनता, जीवन, मस्ती, सब कुछ उसमें आता रहता है। तो हम देखते हैं कि मानव के जीवन में ये यौवनता का जो स्टेज है वो बड़ा ही अहम है ना? लहरें उठती है गिरती हैं, लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता जाता है आगे, तब यौवन बढ़ता जाता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि लहरें उठती है और गिरती है, अर्थात जीवन में उतार और चढ़ाव आता रहता है। नाविक तट पर पछताता है, और उस उतार चढ़ाव वाले स्थान पर, नदी की लहरों पर नाविक वहां पर पछताता रहता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, और जो युवक होते हैं वो सदा ही आगे बढ़ते जाते हैं, है ना? सदा आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि निर्झर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर, यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो जीवन में अगर कामयाबी हासिल करनी है, सफलता प्राप्त करना है, तो हमेशा आगे बढ़ते जाना है, कुछ नहीं सोचना है। बाधाओं से लड़ते हुए अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आप उन सारी बाधाओं को रौंदते हुए आप मंजिल तक पहुंचने का प्रयत्न करें। अगर
आप रुक जाते हैं, अर्थात रुक जाना है मर जाने के बराबर। तो निर्झर झड़ते हुए ये हमें संदेश देता है कि अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आप आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। तो बच्चों, ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक है और आरसी प्रसाद सिंह जी ने इस कविता को लिखा है। आपका होमवर्क यही है कि पृष्ठ संख्या 103 में ये कविता आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, इसे आप याद करके आवेंगे। धन्यवाद।